हेलो दोस्तों, मेरा नाम तरुण है। जैसे कि तुम जानते हो कि मैंने CUT PG LLB 2025 दिया था, तो वो मैंने क्वालिफाई किया था, जिसमें मेरे 232 मार्क्स थे। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो मैंने जो पेपर दिया था उसमें जो चारों पांचों सब्जेक्ट हैं उनमें इन क्वेश्चनों को क्या क्या वेटेज रहा है। तो उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं और आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए थे। उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, किस किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है टॉपिक पे, किस किस पे कम करना है, उसमें मैं बताऊंगा। तो ये फुल स्ट्रेटजिक वीडियो होगी, जिसमें कि आपको पता लगेगा कि आपको किस में ज़्यादा मेहनत करनी है। जी कि मेहनत करनी है, मैथ में करनी है, रीजनिंग में करनी है। तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ, ये बिल्कुल एंड तक देखना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले मैं लेता हूँ इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में देखते हैं कि आपका जो जैसे फिल इन द ब्लैंक्स के 3 क्वेश्चन आए थे ये। तो आपका जो जैसे कि एक सेंटेंस लिखा है, उसमें आगे जाके ब्लैंक दे दिया है और ब्लैंक को आपको फिल करना है अपने 4 ऑप्शन से। तो ऐसे से 3 क्वेश्चन आए थे। और इम्प्रूवमेंट के आए थे 2 क्वेश्चन, जिसमें कि सेंटेंस दिया था और उसमें एक वर्ड अंडरलाइन कर दिया था, तो उसको इम्प्रूव करना था। तो ऐसे 2 क्वेश्चन थे। और आपके एरर के 3 क्वेश्चन आए थे। एरर के इंग्लिश में 3 क्वेश्चन आए थे, जैसे कि आपको 4 सेंटेंस दे देते हैं, उसमें आपको एक किसी भी चारों में से एक में एरर होता है, वो आपको फाइंड आउट करना होता है, उसमें मार्क करना होता है। एक PQRS आया था, काफ़ी बड़ा था, और आपके 1 वर्ड आए थे। और आपके एक एंटोन सेनुम आया था, 4 1 वर्ड आए थे। और एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि आपको लॉजिकली एक सेंटेंस दे रखे हैं, सेंटेंस को उनमें से लॉजिकली आपको चूज़ करना था चारों ऑप्शन में से। तो वो मैंने एक नया चीज़ देखी थी। बाकी आपका इंग्लिश में ये वेटेज रही है क्वेश्चनों की। और आपकी मैथ में रही है, जैसे एवरेज में आपके रहे हैं, एक क्वेश्चन आया है। मेंसुरेशन 3D से एक क्वेश्चन आया है। रेशियो प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन आए हैं। CI से एक क्वेश्चन आया है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से एक, टाइम एंड वर्क से एक, LCM से 2, और मेंसुरेशन 2D से एक, और प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आए। तो आप देख सकते हैं वेटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस का, और LCM HCF का। और मैथ इतनी हार्ड नहीं आती है, इसकी बेसिक मैथ आती है, और इसमें आप बेसिक मैथ भी कर लेंगे तो इसमें आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं। और एक ऐसे ऐसे टॉपिक है इंग्लिश और मैथ कि आप इसमें पूरे मार्क्स लेके और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इंग्लिश और मैथ पे ज़्यादा फोकस कीजिए। फिर है हम लेते हैं जीके पे, जिसमें से इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन आया था। वो टैक्स के ऊपर आया था कि इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ऐसा करके था क्वेश्चन। और हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन थे, जिसमें कि एक मॉडर्न से आया था, 2 एंशिएंट से आए थे, और एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। 4 करंट अफेयर थे, 4 पॉलिटी के थे, 4 स्टैटिक के क्वेश्चन थे, 3 मिसलेनियस थे। तो आप देख सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। मैं तो कहता हूँ करंट अफेयर पे आप एक मैराथन वाली जो वीडियो होती है वो देख सकते हैं, इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। और पॉलिटी का थोड़ा सा देख सकते हैं, आपके जो भी इसमें फंडामेंटल राइट्स वगैरह हैं वो देख सकते हैं। प्रेसिडेंट के अपना आर्टिकल्स देख सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के देख सकते हैं, पार्लियामेंट के देख सकते हैं। इनमें बेसिक पॉलिटिक्स आप पॉलिटी पढ़ सकते हैं। और आपका स्टैटिक जीके एक होता है, जिसमें कि आपका फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स जो चेंज नहीं होते हैं वो आपके स्टैटिक जीके में से आते हैं। इसमें आपका करंट अफेयर अपना फुल फॉर्म भी पूछा गया था। निपुण था एक क्वेश्चन, निपुण, उसका फुल फॉर्म पूछा गया था। बाकी आते हैं हम रीजनिंग पे। रीजनिंग का सिलेबस देखिए काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे इस रीजनिंग से। तो पहले नंबर सीरीज आया था, जिसमें कि हमारे नंबर होते हैं और एक मिस होता है नंबर, और उसको हमें पैटर्न बना के देखना होता है क्या कौन सा बन रहा है। और एक इन्फरेंस से होता है, जिसमें एक स्टेटमेंट दी होती है और नीचे आर्गुमेंट दिए होते हैं, उनको बताना होता है कि वो सही है कि गलत है। ऐसे ही होता है स्टेटमेंट आर्गुमेंट, सेम स्टेटमेंट दी होती है, अगर आर्गुमेंट दी होती है वो बतानी होती है लॉजिकली सही है गलत है। एक डिक्शनरी से था, जिसमें कि हमें सीक्वेंस में लगाना था
4 वर्ड दे रखे थे कि पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा। फिर आता है कॉज एंड इफेक्ट। ये भी आपका इनकी तरह ही होता है, स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें, और उसमें कॉज एंड इफेक्ट दिया होता है और उसमें दे रहा होता है कि ABC ये इसका कॉज है कि नहीं है, इसके ये इससे हुआ है कि नहीं है। तो वो आप रीजनिंग की कोई भी वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे तो उसमें आपको मिल जाएगा। एक सिलोजिज्म हो गया जिसमें कि इसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है। फिर एक काउंटिंग फिगर हो गया जिसमें हमें स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल काउंट करने होते हैं। फिर होता है एक क्वेश्चन था नंबर असेंडिंग, एक नंबर दे रखा था रैंडमली, तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था। फिर उसकी कंडीशन दे रखी थी और वो कंडीशन फुलफिल करनी थी। एक आ गया था आपका ब्लड रिलेशन पे, एक मिसिंग नंबर पे 3 क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट पे एक, डायरेक्शन पे एक, कोडिंग पे एक, कोडिंग होती है, और अपना क्लॉक पे एक, कैलेंडर पे एक। तो रीजनिंग में ये था। तो आपको रीजनिंग पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि ये ही ऐसा टॉपिक है इसमें ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया जा सकता है और इसमें कम टाइम लगता है। तो यूट्यूब पे आप डालेंगे कि रीजनिंग करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो आपको काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएंगी रीजनिंग के लिए। बाकी मैं भी गाइड करता रहूँगा आने वाली वीडियो में कि रीजनिंग में कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और मैथ के लिए भी, दोनों के लिए मैं आपको गाइड कर दूँगा। और ये हो गया कंप्यूटर, जिसमें कि हमें मेमोरी से एक क्वेश्चन आया था, CPU का एक क्वेश्चन था, उसने पूछा था हार्ड ऑफ द कंप्यूटर कौन किसे कहते हैं। और MS एक्सेल से 2 थे, MS वर्ड से 3 थे, फुल फॉर्म पूछी गई थी, वो 3 थी ऐसी, PDF की थी फुल फॉर्म, एक रैम की थी फुल फॉर्म, और एक थी जनरेशन वाला टाइप जो होता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, तो एक वही वाला क्वेश्चन था। तो ये मिला जुला के ये सारे हमारे क्वेश्चन आए थे। तो आपको इस बेसिस पे अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि रीजनिंग जो है कम समय में ज़्यादा स्कोरिंग है, मैथ भी कम समय में ज़्यादा स्कोरिंग है, लेकिन मैथ में ये जो टॉपिक्स हैं इनके बेसिक कर जाओगे तो आपका हो जाएगा कि इनमें ज़्यादा स्कोरिंग है। लेकिन GK तो बहुत वास्ट है, कहाँ से कैसे पूछ लें। तो GK की जैसे करंट अफेयर होगी तो उसकी मैराथन देख सकते हैं आप, पॉलिटी की भी एक मैराथन देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन GK पे ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, कहीं से भी आ सकते हैं आपको, मतलब इतनी हार्ड नहीं आएगी GK, बेसिक तो पता होना चाहिए कि भाई प्लासी का युद्ध कब हुआ, बाबर ने कब अपना पहला वो युद्ध लड़ा करके, ये सारे आएंगे, आपको तो बताना पड़ेगा। और आपका इंग्लिश, ये भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और इंग्लिश के मैं बता देता हूँ आपको कहाँ से पढ़ना है, इंग्लिश और कंप्यूटर के लिए यूट्यूब में। इंग्लिश के लिए आपको पढ़ना है इंग्लिश विद रानी मैम से, ये बहुत अच्छा आपको इंग्लिश पढ़ाती हैं। इनका यूट्यूब चैनल चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये इंग्लिश विद रानी मैम में सारा उन्होंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें कि सारे अपने एरर, एंटोनिम्स की प्लेलिस्ट बना रखी है, वन वर्ड की बना रखी है, इडियम की बना रखी है, तो आप वो सब देख सकते हैं। और कंप्यूटर के लिए मैं बताता हूँ, ये आता है लॉजिक शकीर नाम से, उन्होंने भी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें कि 12 वीडियो है, आप वो देख लेंगे, वो इनफ होगा आपके पेपर क्लियर करने के लिए, CUT PG LLB के लिए। तो आपको फोकस कहाँ करना है इसमें, आपको फोकस करना है इंग्लिश पे, मैथ पे और रीजनिंग पे, कंप्यूटर पे, क्योंकि इन्हीं चारों सब्जेक्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं अपने CUPT EG PG LLB, जिसको DU और BHU में एडमिशन लेना है, LLB में। तो इसमें मैं आगे भी आपको गाइड करता रहूँगा कि कैसे कैसे करना है। रीजनिंग आप यूट्यूब से कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि रीजनिंग में यूट्यूब पे सर्च में करेंगे रीजनिंग फॉर DU LLB तो आ जाएगी, वहाँ से कर सकते हैं। और मैथ के लिए मैं गाइड करता रहूँगा आपको, और इंग्लिश का मैंने बता दिया कहाँ से पढ़ना है, और कंप्यूटर का बता दिया मैंने कहा। और जीके का भी आप यूट्यूब पे सर्च करके अपना पढ़ सकते हैं, जो मैराथन्स होती है वो देख सकते हैं, उनमें या तो आपका काम हो जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। और आपको फोकस मैंने बता दिया किस में करना है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर में, जिसमें ज़्यादा स्कोरिंग है। और करंट अफेयर पे अपना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अगर करंट अफेयर नहीं भी करोगे तो भी आपका हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आने वाली वीडियो में मैं आपको और गाइड करता रहूँगा कि
और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैं आपको एक बार करा दूँगा जो आए हुए हैं जीके और अपना मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश का। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब परीक्षा वाला। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।